ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं होते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये शायद अब आपको पता लगेगा। मेडिकल करने के लिए इसका इंटरनल मेडिकल करती भी हैं और इसके कपड़े भी निकाल दिए जाते हैं, जबकि मना कर देती है माँ कि बिना मेरी मर्जी के आप ये मेडिकल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, बिना पेरेंट्स की मर्जी के इनका मेडिकल नहीं कर सकती हैं जो इंटरनल है। अगर नहीं कराना, जबरदस्ती मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा मेडिकल करना चाहा, मैंने मना किया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि सर मेरी लड़की के साथ 80% गलत हुआ था। किसने किया था ये गलत? मेरे ही हस्बैंड ने किया था। वीडियो बनाई थी एक नहाते हुए, उसके उसके बाद ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई थी आपने? जी ठीक है। फिर उसने काफ़ी टाइम तक ब्लैकमेल करा, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करके उसने मेरे साथ संबंध भी बनाया काफ़ी बार। जबरन बलात्कार करने की कोशिश करी गई या करा है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसे भगा दिया गया है, कई बार भगाया है। ये खुद आई थी अपनी कंप्लेंट लेके कि मेरी कंप्लेंट लिखो, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन विजय विहार थाने वालों ने इसे भगा दिया धक्के मार के। समाज को मैं यही बात बोलूंगी, जहाँ गुनहगार दिख जाए ऐसे इंसान को तो समाज में, भरे समाज में मार देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं दिल्ली के इस समय ऐसे हॉस्पिटल में खड़ा हूँ जिसका अगर यूँ कहें कि हर जगह नाम है। अगर आप गूगल में उठा करके सर्च कीजिएगा तो बाबा अंबेडकर के नाम से ये हॉस्पिटल है। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा ये सामने दिखा दीजिएगा। दिल्ली के अंदर में लगातार जिस तरीके से अगर क्राइम की वारदात बढ़ती है, वहीं पर ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं होते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये शायद अब आपको पता लगेगा। अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ अगर यूं कहे चेकअप करना हो या उसका मेडिकल करवाना हो और लड़की नाबालिग हो, तो उसके पेरेंट्स से बगैर पूछे इंटरनल चेकअप नहीं हो सकता। लेकिन इस हॉस्पिटल ने जिस तरीके से इंटरनल चेकअप किया है, जिस तरीके से इस हॉस्पिटल ने इंटरनल चेकअप किया है, ये शायद अपने आप को शर्मसार करने वाली वो घटना है जिसको लोग मरते आएंगे तो आपको ज़िंदगी मिल जाएगी, ये विश्वास से लेकर के आदमी हॉस्पिटलों में पहुंचते हैं। लेकिन वहीं हॉस्पिटल के अंदर में हॉस्पिटल के स्टाफ और यूं कहूं कि ऐसे कर्मचारी या दिल्ली पुलिस के ऐसे आला अधिकारी के साथ होते हुए भी NGO के लोग भी वहां पर साथ थे, उन्होंने मना करा। लेकिन हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों ने 13 साल की एक लड़की के साथ में जिस तरीके से ये काम किया, ये निहायत ही शर्मसार करने वाली जो घटना आप लोगों को हम सुनवाएंगे। और यहीं पर उस लड़की के साथ में क्या हुआ है हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिल्ली जैसे जो भारत की राजधानी है, लेकिन वहाँ पर क्या एक सिविलियन क्या सुरक्षित है या उसको सही इंसाफ मिल सकेगा, इसके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बारी हम लोग साथ मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में महिला सम्मान समिति की मैडम है, हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रजनी कोचर नाम है मेरा, महिला सम्मान समिति के NGO चलाती जी मैम, जिस तरीके से आपने NGO की बात करी और आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या पूरी वारदात हुई जिसकी वजह से आज आपको यहाँ पर पीड़िता के साथ में पहुँचना पड़ा और पीड़िता के साथ में क्या हुआ था, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर ऐसा है, आज इसका एक मेडिकल था लड़की का। लड़की की उम्र 13 साल की है। यहाँ डॉक्टर हैं, महिला काउंसलर होती है, महिला पुलिस होती है जिसका नाम किरण है और महिला काउंसलर का नाम मालती है। उनकी निगरानी में इसका मेडिकल किया जाता है, जबकि माँ मना कर रही है कि लड़की का जो मेडिकल है मुझे इंटरनल नहीं करवाना। उसके बावजूद भी डॉक्टर ज़बरदस्ती इससे करती है इंटरनल का मेडिकल करने के लिए। इसका इंटरनल मेडिकल करती भी हैं और इसके कपड़े भी निकाल दिए जाते हैं, जबकि मना कर देती है माँ कि बिना मेरी मर्जी के आप ये मेडिकल नहीं कर सकती हैं। लेकिन इनको क्या, ना महिला पुलिस को मालूम है, ना वहाँ की काउंसलर को मालूम है, ना डॉक्टर को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, बिना पेरेंट्स की मर्जी के इनका मेडिकल नहीं कर सकती हैं जो इंटरनल है। अगर इस तरीके से अगर ऐसे डॉक्टर या ऐसे नर्स या ऐसे स्टाफ अगर काम करे तो इनको किस धारा के तहत इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अब ऐसा है, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी अब कोर्ट देखेगी, जो भी धारा लगेगी अब कोर्ट देखेगी। हमारे साथ में पीड़िता है जो कि 13 वर्ष की आयु इनकी बताई जा रही है। एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। शिफा। मैं आपका उम्र बताइए। 13 साल। आपके साथ में क्या हुआ था और आज हॉस्पिटल आप कैसे आए और आपके साथ में क्या हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताइए।
हम आज थाने गए थे। थाने में महिला आयोग की एक मैडम आई थी। वो हमें मेडिकल करवाने के लिए लेके आने वाली थी। वो आज लेके आई हमें। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका मेडिकल होगा। मैंने मना किया, मुझे मेडिकल नहीं करवाना। उन्होंने सारी डिटेल लिखवाई। मैंने मना करा, मुझे मेडिकल नहीं करवाना। ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा मेडिकल करना चाहा। मैंने मना किया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। जबरदस्ती आपसे कपड़े उतरवाए गए और आपके साथ में मना करने के बावजूद में भी आपके साथ में इंटरनल जो है उन लोगों ने करने की कोशिश करी। इसके अंदर में स्टाफ कौन सा था? क्या महिला स्टाफ थी या जेंट्स थे? महिला थी। महिला थी। आप जो भी स्टाफ थी सब महिला थी? जी। आप इनकी माँ हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आपने जिस तरीके से जब मना किया तो आपको उन्होंने? सर मेरी तरफ से तो ऐसी औरतों को हॉस्पिटल में क्या कहीं भी नहीं रहना चाहिए। जो किसी औरत की भी इज्जत नहीं समझ सकती वो कुछ नहीं कर सकती है। मेरे मना करने के बावजूद लड़की से जबरदस्ती कर रही है और हम वहाँ से निकल रहे हैं तो हमें पकड़ रही हैं कि नहीं तुम हमारी कस्टडी में, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और हमें बाहर जाने ही नहीं दे रही। मैंने कहा मैं फ़ोन करने जा रही हूँ। जब मैंने मना कर दिया मैं नहीं करवाना तो कह रहे नहीं करवाना पड़ेगा। इंटरनल चेकअप की बात अगर करी जा रही है जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है, वहीं पे इंटरनल चेकअप जो है वो क्या वजह पड़ी जिसकी वजह से आज आपको अपनी लड़की को इस हॉस्पिटल में लेकर के आना पड़ा, वो भी चेकअप करवाने के, मेडिकल कराने के लिए? क्या वजह हुई थी? क्योंकि सर मेरी लड़की के साथ 80% गलत हुआ था। किसने किया था ये गलत? मेरे ही हस्बैंड ने किया था। आपके हस्बैंड ये पहले हस्बैंड है या दूसरे? सेकंड हस्बैंड ने किया था। सेकंड हस्बैंड ने किया था। क्या नाम है उनका? अंशु। अंशुल नाम है। पहले हस्बैंड के साथ में आपके कब से रिलेशन आपके टूटे हैं? उनसे तो शादी की जब भी मेरी गोद में थी, जब भी डिवोर्स हो गया था उसके बाद तो फिर मेरा उनसे कोई लिंक नहीं था। जिस समय आपकी ये बड़ी बेटी गोद में थी उस समय के बाद में आपका डिवोर्स हो गया। उसके बाद से आपका कोई लिंक नहीं था। जो सेकंड आपका जो अंशुल आया है आपका हस्बैंड, इसका आपके कितने समय से आपके साथ में अफेयर चल रहा था या आपने इससे शादी करी? 3 साल से चल रहा था लॉकडाउन से। फिर शादी हमने पूरी बात बताइए। उसने मेरे वीडियो बनाई थी एक नहाते हुए। उसके बाद ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई थी जी। ठीक है। फिर उसने काफ़ी टाइम तक ब्लैकमेल करा। फिर उसके बाद ब्लैकमेल करके उसने मेरे साथ संबंध भी बनाया काफ़ी बार। फिर उसके बाद उसने मेरे से खुद ही बोला पिछले साल कि तुम मतलब प्रेग्नेंट हो गई हो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपकी बात को रोकूंगा इस समय, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। माँ के साथ में एक वीडियो बनाई जाती है, न्यूड वीडियो बनाई जाती है जिससे माँ को टॉर्चर किया जाता है और माँ को जो है वो इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, उसके साथ में सेक्सुअली जो हैरेसमेंट करी जाती है। उसके बाद में उस व्यक्ति की जो कि इनका सेकंड जो है पति है, जिसके कोर्ट के कागज तैयार हैं इनके मैरिज के भी, जिनके साथ में वो बिल्कुल इनके जहाँ पे ये रहते थे पहले वो पड़ोसी थे जैसा कि इन्होंने हमें बताया। लेकिन उसी बाप ने जो एक बाप कहलाने का हक रखता था, एक कहीं ना कहीं जो है एक बाप का हकदार हो चुका था, लेकिन उसी बाप ने जिसका नाम अंशुल बताया गया है, उसी बाप ने जो है अपनी ही जो पत्नी है, जिसको कानूनी उसने पत्नी माना, लेकिन उसकी बड़ी लड़की के साथ में जबरन बलात्कार करने की कोशिश करी गई या करा है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जब इन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया तो आज यहाँ पर अपने मेडिकल जांच के लिए जब यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद में आज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे समाज के अंदर में अगर इसी तरीके से अगर ये होता रहा, एक बाप जिसको नाम के लिए बाप भी बनाया गया, लेकिन उसने भी ऐसी हैवानियत करी कि शायद बाप के नाम से लड़की जो है वो कांपने लगेगी अगर कभी किसी औरत को अपनी शादी दोबारा करनी होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई लोगों में? कांपेगी लड़की कांपेगी ना कि मेरा अगर दूसरा बाप आएगा कहीं वो मैं उससे सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? सही बात है जी, सही बात है। ये समझना पड़ेगा समाज को, आखिर में समाज किस रास्ते में जा रहा है। लड़की जिसको हम लोग अपने देश के अंदर में पूछते हैं, अपने भारत के अंदर में पूछते हैं, जिसको माँ माना जाता है, आज उसी को अपने ही बाप के द्वारा जो है वो हरासमेंट किया जाता है। अब इस समय आप लोग जो है कानून से क्या न्याय मांगते हैं? सर मैं इंसाफ ही चाहती हूँ डॉक्टरों के लिए और अपने इस लड़की के लिए। जो कहना चाहते हैं आप एक बार कैमरे में आप इस तरफ होकर के आप बोलिएगा कि हमारे को दर्शकों को भी पता लग सके। सर मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ कि जहाँ भी है उसे पकड़ के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए जी, ताकि जो उसने यहाँ करा है वो आगे किसी और के साथ ना कर सके। किसी और के साथ में ना कर बिल्कुल। सके। अभी इस समय आपने जैसा बताया कि वो फरार चल रहा है, फरार ये कब से हुआ था और कौन सी तारीख से? 4 मार्च से। 4 मार्च से तारीख से आप ये फरार है जी। अंशुल जी। जो आपका, क्या आप कहना चाहोगे? कानून से क्या मांगते हो अपने लिए? इंसाफ मांगते हैं। आप एनजीओ चलाते हैं मैम, किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए और ये कब तक लगता है कि ये प्रक्रिया जो है वो हो जाएगा, या हमारे समाज के अंदर में ऐसे लोगों को क्या कानून के द्वारा दबाया जाएगा या इनका केस जो है कानून दबाता है? जो गुनहगार होते हैं उनको
मतलब और ज्यादा ताकत देता है कि तुम गुनहगार गुनाह करो, गुनाह करते रहो, लेकिन जो गुनहगार होते हैं उन्हें भगा दिया जाता है। कानून कभी मदद नहीं करता, एटलीस्ट पुलिस वाले तो कभी मदद करते ही नहीं है। अगर आप इनके साथ में नहीं होते तो शायद इन लोगों की FIR बिल्कुल मदद नहीं होती, नहीं होती। इनको थाने से भगा दिया गया है, कई बार भगाया है। ये खुद आई थी अपनी कंप्लेंट लेके कि मेरी कंप्लेंट लिखो, मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, लेकिन विजय विहार थाने वालों ने इसे भगा दिया धक्के मार के। बिहार के थाने से आप लोगों को भगा दिया गया था। जी। मैं कानूनी प्रक्रिया से मैं उन आला अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, ताकि हमारे संसार के अंदर, हमारे समाज के अंदर में जिस तरीके से लड़कियों की तरफ एक तरफ बोला जाता है या यूं कहें कि लड़कियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन वहीं पर अपने ही घर के अंदर में ऐसे राक्षस या ऐसे रावण बैठे हुए हैं जिनकी वजह से आज जो है लड़कियां दर बदर ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। आखिर में समाज किस तरफ जा रहा है, समाज को समझना पड़ेगा, समाज को जानना पड़ेगा, ताकि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी ये समझ जाएं कि हम अगर सुरक्षित तभी होंगे जब हम जागेंगे, और जागना आपको पड़ेगा अगर सही रहना है, अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखना है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी वारदात हो तो आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। मैं उन बच्चियों के लिए भी कहूँगा जिनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अपने ऐसे होने वाले और अपने ऊपर में तो अगर प्रशासन साथ नहीं देता, गुनहगार को और ज्यादा प्रोत्साहित करता गुनाह करने के लिए, समाज को मैं यही बात बोलूंगी, जहां गुनहगार दिख जाए ऐसे इंसान को तो समाज में, भरे समाज में मार देना चाहिए। जिंदा छोड़ने का रहना ही नहीं चाहिए, उनको मार देना चाहिए उनको, कि जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से करते हैं, बाप बनकर ये हरकतें करते हैं। प्रशासन के पास जाओ, प्रशासन कभी हेल्प नहीं करता, उनको भगा देता है धक्के मार के। इससे क्या है, गुनहगार करने वाला तो और जागरूक हो रहा है ना कि मुझे और दूसरा गुनाह करना है, ना कि इनकी हेल्प की जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बेटी बचाएंगे, बेटी तो खुद करना सुसाइड करने के लिए मतलब तैयार हो जाएगी। अगर इस लड़की के साथ में अगर ये नहीं कानून अगर सुनती तो जाहिर सी बात है ये सुसाइड करेगी। कहीं पे भी जाती, अपना चेहरा नहीं दिखा पाती तो इसको सुसाइड करना पड़ता। आखिर में इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती, समाज की बनती या सरकार की बनती, या उन लोगों की जिनके पास में एक कंप्लेंट लेकर के जाते हैं और इनकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती। आखिर में क्यों ऐसा समाज में क्यों हो रहा है? आखिर में ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आज हमारा देश यूं कहूँ तरक्की पे तरक्की करता है, वहीं पर बेटियों की इज्जत को उछाला जाता है, वही बेटियों को इज्जत को तार-तार किया जाता है। कोई भी बहन बेटी या यूं कहें समाज के अंदर में रहने वाले लोग क्या सुरक्षित होंगे? क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी? लेकिन सुरक्षित करना पड़ेगा समाज के अंदर में। लास्ट में आप ये बताइए, जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया चल रही है इस समय, कानून से आप लोगों की क्या मांग होगी इस बच्ची के लिए? कानून से मांग मेरी यही होगी, इस बच्ची के लिए गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये पूरा समाज जो है आज इकट्ठा है एक बच्ची के साथ में, एक बच्ची के साथ में यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हैं। आज ये बाबा अंबेडकर जो हॉस्पिटल है, ये दिल्ली का जाना माना एक ऐसा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसके अंदर में आज इन लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ा। लेकिन ऐसी दर्दनाक जो तस्वीर आज निकल करके आई, सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना करी है इन लोगों ने, वो शायद ही बहुत ज़्यादा निंदनीय होगी घटना है। क्या कहना चाहेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से इन लोगों ने सर अवहेलना की गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने माना ही नहीं तो ये लोग मानते किसको हैं? कौन सा कानून, कौन सी क्या चीजें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस किस लिए बनाई गई हैं? इन लोगों को पढ़ाई नहीं कराई गई होगी, हो सकता है पैसा दे करके ये लोग बने हुए, मे भी शायद ऐसा ही होगा, लगता है। मुझे नहीं मालूम, ये सारे सिक्तड़ ही है मुझे लग रहा है। इसी तरह से इनको डिग्रियां दे दी गई हैं, शायद हो सकता है कॉलेजों के बाहर बैठ के। जिस तरीके से लड़की ने बताया कि सारा स्टाफ महिला था, क्या महिला को एक महिला के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? बिल्कुल सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें महिला काउंसलर है और पुलिस, दिल्ली पुलिस है जिसमें महिला है। महिला आयोग तो कुछ करता ही नहीं है। कितनी औरतें ऐसी हैं जो महिला आयोग के उसमें शिकायत लेके हमारे पास आती हैं, कभी उनका पति भाग जाता है, कभी उनका डाइवोर्स चल रहा होता है, कभी कुछ टेबल के नीचे से घुस चलती है महिला आयोग के अंदर। महिला आयोग के अंदर में भी आप बहुत बड़ी आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महिला आयोग के लिए मैं कह रही हूँ, ऐसा महिला आयोग बंद हो जाना चाहिए। जो महिला आयोग सिर्फ महिला आयोग है, लेकिन महिला आयोग सुनता नहीं है औरतों की, वो सिर्फ आदमियों की सुनता है। आदमियों को बुला करके नीचे से घूस ले
ली जाती है, औरतों से जबरदस्ती लिखवा लिया जाता है। कई केसेस ऐसे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यानी कि वो पैसा लेने के लिए महिला आयोग बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल महिला आयोग इसीलिए बनाया गया है कि जो शिकायत लेकर तो महिला आती है, लेकिन शिकायत महिला की नहीं होती, आदमी को इंसाफ मिलता है, क्योंकि आदमी से घूस ले ली जाती है। महिला से जबरदस्ती अंगूठे लगवाए जाते हैं, जबरदस्ती लिखवाया जाता है, उसको टॉर्चर करते हैं, वहाँ बहुत चीज होती है सर। लेकिन महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा। महिला को जहाँ पे मैं आपको देश में बताऊं, आपको इसी देश के अंदर में महिला को सर्वप्रथम सबसे पहले माना जाता है। अगर आदमी की अगर सुनवाई ना हो तो महिला की सुनवाई होती है, लेकिन महिला की सुनवाई अब नहीं होती है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहूँ, बंद कर देना चाहिए, महिला आयोग नहीं होना चाहिए। महिला आयोग के नाम पे सबसे बड़ा क्राइम महिलाओं के साथ होता है। चलिए इस वीडियो को लेकर के मैं आप लोगों को कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि इस बेटी को, इस बहन को, इस बच्ची को जो है वो इंसाफ मिल सके। और ऐसे ऐसे डॉक्टर या ऐसे ऐसे स्टाफों को जो ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में बैठे हैं, मना करने के बावजूद भी उस तरीके की हरकत करते हैं, शायद वो किसी हैवानियत से कम नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप लोग कहना चाहेंगे कि आप लोग समझते हैं कि दिल्ली में अगर आप लोग सुरक्षित हैं तो आप लोग जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं है सुरक्षित तब भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, और गलतियां किसकी है तब भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरा यह सवाल होगा, समाज के अंदर में किस तरीके की बुराइयां फैल रही हैं, क्या ये बुराइयां, इसको ठीक करने के लिए किस तरीके से कड़े कदम और कड़े कानून बनने चाहिए। मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।